कलिक पुराण में 15वें अध्याय में शौनक जी बोले कि हे सूजी महाराज, राजा शशिध्वज माया की स्तुति करके कहाँ चलेगी। हे सूजी, आप तत्व को जानने वाले हो, इस कारण माया की स्तुति किस प्रकार की ये वर्णन करके करिए। माया की कथा और विष्णु भगवान जी की कथा भिन्न नहीं है। इस कारण पापों को दूर करने के निमित्त आप उस माया की स्तुति का वर्णन करिए। यह सुनकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, महर्षि मार्कंडेय के प्रश्न करने पर पवित्र अंतःकरण वाले सुखदेव जी ने अति उत्तम माया की स्तुति उनको सुनाई थी। मैं इस समय वही माया का स्तुति वर्णन करता हूँ, सुनिए। मैंने जिसको पढ़ा और सुना है और जिसको श्रवण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसके श्रवण पठन आदि से संपूर्ण पाप और ताप दूर हो जाते हैं, वे माया की स्तुति को वर्णन करता हूँ, सुनो। मार्कंडेय जी के प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी कहने लगे कि श्री विष्णु भगवान का परम भक्त राजा शशिध्वज अपने भल्लाट नगर को त्याग करके संसार बंधन से छूटने के निमित्त माया की स्तुति करने लगा। राजा शशिध्वज बोला कि जो हरीम बीज रूप है, जो शुद्ध सत्वगुण रूप है, जो विशुद्ध स्वरूप है, जिससे ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी आदि की उत्पत्ति हुई है, जिसका चारों वेद वर्णन करते हैं, जो सूक्ष्म और स्वाहा रूप है, जिसकी कक्षा में पंचभूत और पंच तन्मात्रा रहते हैं, देवता गंधर्व और सिद्धगण जिनका पूजन करते हैं, उस भक्ति माया को मैं प्रणाम करता हूँ, जो लोक से पर है, जिससे द्वैत भाव का आरोपण किया जाता है। व्यास, शततप आदि महर्षि जिनको प्रणाम करते हैं, ज्ञानी पुरुष जिनकी स्तुति करते हैं, जो काल की कल्लोल में लोलायमान रहती है, जिसके कटाक्ष की लीला से जीव संसार समुद्र में पड़ जाते हैं, उस भक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, जो पूर्ण भाव से प्राप्त होती है, जो अद्वैत भाव से प्राप्त होती है, जो शरणागतों का पालन करती है, जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत में अर्थात सब काल में विद्यमान रहती है, जो देवता मनुष्य पक्षी आदि नाना रूप से प्रकाशित हो रही हैं, जो सबकी आधार रूप और ब्रह्म रूप है, उस भक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके आभास में त्रिलोकी पंचभूत के द्वारा प्रकाशमान हो रही है, जिसके आभास के बिना काल, देव, कर्म और कुछ भी प्रकाशित नहीं होता है, उस सर्वश्रेष्ठा सर्वधारणी भक्ति को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके चित्त आभास से पृथ्वी में गंध, जल में रस, तेज में रूप, वायु में स्पर्श, आकाश में शब्द आदि नाना प्रकार की विचित्रता प्रकाशित हो रही है, उस विश्वव्यापिनी विश्व रूपा भक्ति को नमस्कार करता हूँ। तुम ब्रह्मा की अंग स्वरूप सस्ती हो, तुम रुद्र की रुद्राणी हो, श्री नारायण की लक्ष्मी हो और स्वर्गनाथ इंद्र को श्रेष्ठ स्त्री इंद्राणी हो। हे माई, तुम विश्व रूप से प्रकाशवान हो रही हो, तुम बाल्य अवस्था में बालिका रूप हो, तुम यौवन अवस्था में युवती रूप हो, तुम स्त्रियों की वृद्धावस्था में वृद्धा रूप हो, स्त्री भाव तुम्हारा ही प्रकाश है, तुम काल स्वरूप हो, तुम काम रूप हो। मुनिगण नाना प्रकार के यज्ञ और योगों के द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम ज्ञान से पर होकर के शोभा को प्राप्त हो जाती हो। भक्त पुरुष तुमसे वरदान मांगते हैं, तुम भक्तों को वरदान देती हो, तुम लोगों को सिद्धि देती हो, तुम पतिव्रता, धन्या, लोकमान्या, सुकन्या, चंडी, दुर्गा,
कालिका आदि नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार के देश और नाना प्रकार के वेशों से प्रकाशमान हो रही हो। हे जगत की आदि रूप, हे देवी, यदि कोई पुरुष अपने हृदय कमल में देवताओं से प्रणाम किए हुए तुम्हारे चरण कमलों का भक्तिपूर्वक ध्यान करता है, और यदि कोई अपने कानों से तुम्हारे पितृ नामों को श्रवण करता है, तो उसको धर्म संपदा की प्राप्ति होती है और वह सब प्रकार की सिद्धि को पा जाता है। श्री सुखदेव जी ने यह पवित्र माया का स्तोत्र कहा है। राजा शशिध्वज महर्षि मार्कंडेय जी से ये माया का स्तोत्र पा करके सिद्धि को पा गया। फिर राजा शशिध्वज वन में कोकामुख नामक स्थान में तपस्या करके श्री हरि का ध्यान करता हुआ सुदर्शन चक्र से प्राणहीन होकर के वैकुंठ धाम को चला गया। 15वां अध्याय पूर्ण। श्री कलिक पुराण में सूजी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे ये राजा शशिध्वज की मुक्ति का वृत्तांत कहा। हे ऋषियों, अब मैं फिर कलिक भगवान जी का अद्भुत उपाख्यान तुमसे कहता हूँ, सुनो। कलिक जी के राज सिंहासन पर बैठने पर वेद, धर्म, सतयुग, देवता और स्थावर जंगम संपूर्ण जीव हृष्ट पुष्ट और परम संतुष्ट हुए। कलयुग के पुजारी ब्राह्मण नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित करी हुई देवताओं की मूर्तियों में बाजीगरों को समान व्यवहार करते थे, अर्थात झूठी बातों से धोखा देते थे। वे इस समय निष्कपट व्यवहार करने लगे। इस पर समय कहीं भी माया मोह युक्त साधुओं को धोखा देने वाले पाखंडी नहीं रहे। कलिक जी के राजा होने पर सब भी सब अंगों में तिलक धारण करने लगे। इस प्रकार कलिक जी पद्मा और रमा के साथ संभल ग्राम में निवास करने लगे। एक समय उनके पिता ने उनसे कहा कि देवता जगत का हित करते हैं, इस कारण देवताओं के निमित्त तुम यज्ञ करो। कलिक जी पिता की बात सुनकर के चित्त में परम प्रसन्न हुए और नम्रता पूर्वक कहने लगे कि मैं धर्म, काम और अर्थ की सिद्धि के निमित्त कर्म कांड में वर्णन किए हुए राजसु, अश्वमेध तथा अन्य अनेकों प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा यज्ञपति श्री हरि की उपासना करूँगा। तदनंतर कलिक भगवान ने कृप, राम, व्यास, विशिष्ट, धौम्य, अकृतवर्ण, अश्वस्थामा, मदच्छंद, मंदपाल और महिषियों की ओर वेद के पारगामी महात्मा ब्राह्मणों की पूजा करके गंगा जमुना के बीच में यज्ञ की दीक्षा लेकर के और यज्ञांत स्नान करके दक्षिणा दी। फिर उन कलिक भगवान ने अनेकों प्रकार के चावने योग्य, चूसने योग्य, चाटने योग्य, पीने योग्य, पुए, पूरी हलवा, आसव, फल मूल तथा और अनेकों प्रकार के पदार्थों से ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराया। ये सब यज्ञ सर्वांग पूर्ण हुआ। इस यज्ञ में अग्नि पाक करने वाला, वरुण जल देने वाला और वायु परोसने वाला हुआ। कमल दल नयन कलिक भगवान ने इच्छा अनुसार उत्तम अन्न के द्वारा, नृत्य गान और बाजे के द्वारा इस प्रकार हर एक यज्ञ में किए हुए अनेकों प्रकार के उत्सवों के द्वारा सबको परम आनंद दिया। और उन कलिक जी ने बालक, वृद्ध और स्त्री आदि सब ही का यथोचित दान देकर के सत्कार किया। रंभा नामक अप्सरा नृत्य करने लगी। नंदीर बाजा बजाकर ताल देने लगा। हुहू नामक गंधर्व गान करने लगा। उन त्रिलोकीनाथ कलिक भगवान ने ब्राह्मण आदि सत्पात्रों को विशेष धन दिया। फिर पिता की आज्ञा लेकर के कलिक जी गदा के तट, गंगा जी के तट पर निवास करने लगे। इधर विष्णु यश की सभा में ब्राह्मण और पंडित लोग प्राचीन राजाओं का सुनने में अति मनोहर चरित्र कह करके सबको प्रसन्न करते हुए और हास्य करते हुए सभा को शोभायमान कर रहे थे। उसी समय
जिनका देवता पूजन करते हैं। ऐसे महिषी नारद जी और तुम्बरु वहाँ पर आई। परम यशस्वी विष्णु यश ने हृदय में प्रसन्न होकर के उन दोनों महिषियों का विधि पूर्वक पूजन किया और उत्तम रूप से पूजन करने के अनंतर नम्रता युक्त हृदय से विष्णु भक्त वीणापानी महामुनि नारद जी से प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। विष्णु यश बोले, मेरा कैसा सौभाग्य है, मैंने सैकड़ों जन्मों में इकट्ठा किया हुआ भाग्य कैसा अद्भुत है। आप पूर्ण रूप हैं, हमारी मुक्ति के कारण ही आपका दर्शन हुआ। आज आपका दर्शन और पूजन करने से मेरे पितर तृप्त हो गए। मैंने जो अग्नि में आहुति दी थी वे आज सफल हो गई। आज हमारे देवता भी प्रसन्न हो गए, जिनका पूजन करने से विष्णु भगवान पूजित होते हैं, जिनका दर्शन करने से संसार में फिर जन्म नहीं होता, जिनका स्पर्श करने से पाप समूहों का नाश होता है। ऐसे साधुओं का समागम कैसा अद्भुत है। साधु पुरुषों का हृदय ही धर्म है। साधु पुरुषों के वाक्य ही सनातन देवता हैं। साधु पुरुषों के कर्म ही कर्म के नाश का कारण हैं। इस कारण साधु पुरुष साक्षात श्री हरि की ही मूर्ति हैं। दुष्टों का नाश करने के लिए होने वाले कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण भगवान का नित्य शरीर जिस प्रकार पांच भौतिक नहीं है, इसी प्रकार प्रतीत होता है कि इस त्रिलोकी में वैष्णव का शरीर भी पांच भौतिक नहीं है। हे ब्राह्मण, माया में संसार समुद्र में आप विष्णु भगवान रूप नौका के द्वारा पार करने वाले मल्लाह हो। इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ कि हे जगदान्धो, मैं किस कर्म के द्वारा इस संसार रूप दुख के समुद्र से छूट करके कल्याण कारक उत्तम मोक्ष पद को प्राप्त हो सकूंगा, ये कहिए। ये सुनकर के नारद जी बोले कि माया कैसी शोभना है, कैसी बलवती है, कैसा सबको विस्मित करती है, कैसे आश्चर्य की बात है। विष्णु रूप कलिक जी के पिता माता को भी ये माया नहीं छोड़ती। पूर्ण नारायण जगतपति कलिक भगवान जिनके पुत्र हैं, ऐसे विष्णु यश पुत्र को छोड़ करके मुझसे मुक्ति प्राप्त होने की प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद जी भी ऐसा विचार करके ब्रह्म यश के पुत्र विष्णु यश को एकांत में ब्रह्म ज्ञान देने के निमित्त इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले कि देह का नाश होने पर जीव फिर देह धारण करने की इच्छा करता है। ऐसा देख करके माया ने जो कहा वह मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। इसको सुन करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। विंध्याचल पर माया अपनी इच्छा के अनुसार स्त्री का रूप धारण करके कहने लगी। माया बोली कि मैं माया हूँ और मैंने तुझे त्याग दिया है, फिर तू क्यों जीने की इच्छा करता है। ये सुनकर के जीव बोला कि हे माई, मैं जीवन धारण नहीं करता हूँ, क्योंकि शरीर ही जीवन का आश्रय है और अहम इस अभिमान के द्वारा भेद ज्ञान हुए बिना देह धारण किस प्रकार हो सकता है। ये सुनकर के माया बोली कि देह धारण करने पर देह के संसर्ग से जिस प्रकार भेद ज्ञान होता है, उसी प्रकार की बुद्धि इस समय तुम्हारी क्यों हो रही है। चेष्टा माया के अधीन है, इस समय माया के बिना तुम्हारी चेष्टा किस प्रकार हो रही है। ये सुनकर के जीव बोला कि हे माई, मेरे बिना तुम्हारी प्राज्ञता, प्रकाश और विषय की इच्छा कदापि नहीं हो सकती। यह सुनकर के माया बोली कि जीव माया के द्वारा मंत्र के समान कार्य और चेष्टा करता है, माया के द्वारा ही जीवन धारण करता है और हाथी के खाए हुए कैथ के समान निस्सार होकर के भी सारवान प्रतीत होता है। ये सुनकर के जीव बोला कि अरे मूढ़े, मेरे संसर्ग से उत्पन्न होकर के तूने अनेकों प्रकार के नाम रूप धारण किए हैं। अरे जिस प्रकार व्याभिचारिणी स्त्री अपने पति की निंदा करती है, उसी प्रकार तुम मेरी निंदा क्यों करती है।
जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर अंधकार नहीं रहता है, तिसी प्रकार मेरे ना होने पर तेरा अभाव हो जाता है। जिस प्रकार नवीन मेघमंडल सूर्य को ढक करके प्रकाशवान होता है, उसी प्रकार तो मेरा आवरण करके शोभा को प्राप्त होती है। हे माए, तो लीला रूप वृक्षों की छाल रूप है। अनेकों प्रकार की होने के कारण तो इस जगत के आदि अंत और मध्य में इंद्रजाल के समान शोभा पाती है। इस प्रकार विषयों के व्यापार से शून्य नित्य मानसिक व्यापार रहित अभौतिक जीवन शून्य शरीर देख करके माया ने उसे त्याग दिया। माया ने मुझे त्याग करके इस प्रकार शाप दिया कि अरे अप्रिय, इस लोक में काष्ठ और दीवार के समान तेरी स्थिति होगी और प्रत्यक्ष प्राप्ति कदापि नहीं होगी। हे विष्णुयाश, तुम्हारे पुत्र जगद्रुप, इन प्रभु कलिक भगवान की ही ये माया है। उस माया को जान करके श्री हरि के विषय आत्मसमर्पण करके इच्छा अनुसार विचरो। तुम फल प्राप्ति को इच्छा से रहित, ममता शून्य, शांत और सब प्रकार के भोगों की इच्छा से रहित हो जाओगे। ये जगत विष्णु भगवान में स्थित है। विष्णु भगवान भी इस जगत में व्याप रहे हैं, ऐसा ज्ञान तुझको प्राप्त हो जाएगा। फिर जीवात्मा को उन परमात्मा के विषय स्थित करके संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। दोनों ऋषि इस प्रकार विष्णु यश के साथ बातें करके और कलिक भगवान जी की प्रदक्षिणा करके कपिल आश्रम को चले गए। और विष्णु यश ने जिस समय नारद जी के मुख से सुना कि मेरे पुत्र कलिक साक्षात त्रिलोकीनाथ नारायण हैं, उस समय संसार आश्रम को त्याग करके वन को चले गए और भद्र का आश्रम में परम तपस्या करके आत्मा को पर ब्रह्म में मिला दिया तथा पूर्ण स्वरूप होकर के पांच भौतिक शरीर को त्याग दिया। पति से परम प्रेम करने वाली पतिव्रता सुमति भी मृतक पति को हृदय से लगा करके अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय स्वर्गलोक में देवता उनकी स्तुति करने लगे। कलिक भगवान मुनियों के मुख से पिता माता के स्वर्ग जाने का वृत्तांत सुन करके स्नेह के वशीभूत होकर के नेत्रों में जर भर लाए और विधि पूर्वक श्राद्ध आदि क्रिया की। लौकिक आचार और वैदिक आचार प्रायण धर्मात्मा कलिक भगवान देवताओं की प्रार्थना से संबल ग्राम में रह करके रमा और पद्मा सहित राज्य का पालन करने लगे, जिन्होंने तीर्थों को भी पवित्र कर दिया। ऐसे परशुराम जी तीर्थों में विचरने की इच्छा से महेंद्र पर्वत के शिखर से उतर करके कलिक भगवान जी का दर्शन करने को संबल ग्राम में आए। विधि के जानने वाले कलिक भगवान परशुराम जी को देखते ही अनंत के सत्य पद्मा और रमा सहित सिंहासन से उठ खड़े हुए और विधि पूर्वक परशुराम जी का पूजन किया और उत्तम गुणकारी नाना रसों के द्रव्यों से परशुराम जी को भोजन करा कर जिन पर बहुमूल्य बिछौना बिछ रहा था, ऐसे विचित्र पलंग पर शयन कराया। गुरु परशुराम जी भोजन करके विश्राम कर रहे थे। उस समय कलिक भगवान पैर दाब करके उनको प्रसन्न किया और नम्रता पूर्वक मधुर वाणी से कहा कि हे गुरु, आपके अनुग्रह से मेरा धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग सिद्ध हो गया। इस समय राजा शशि ध्वज की पुत्री की एक प्रार्थना है, उसको सुन लीजिए। राजा शशि ध्वज की पुत्री पति की ये बात सुनकर के प्रसन्न हृदय से परशुराम जी से पूछने लगी कि हे ऋषि, किस प्रकार यम नियम जप और व्रत करने पर हमारे चित्त के अनुकूल पुत्र मिलेगा। 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 17वें अध्याय में सूजी कहते हैं कि हे ऋषियों,
परशुराम जी ने शशिध्वज की पुत्री रमा को पुत्र की इच्छा वाली दे करके कलिक भगवान की सम्मति से रुक्मिणी व्रत कराया। पतिव्रता रमा उस व्रत के प्रभाव से पुत्रवती, सौभाग्यवती, सर्व भोग संपन्न और स्थिर यौवना हुई। यह सुनकर के शौनकादि ऋषि बोले कि हे सूत जी, इस रुक्मिणी व्रत की क्या विधि है, क्या फल है, और इस परम उत्तम धर्मयुक्त व्रत को पहले किसने किया था, ये सुनाइए। ये सुनकर के सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, मैं सब वृत्तांत कहता हूँ, सुनो। एक वृष पर्वा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा सरोवर के जल में स्नान कर रही थी। उसने उस समय सोमेश्वर महादेव जी को देखा। शर्मिष्ठा सखियों के मंडल और देवयानी सहित जल क्रीड़ा कर रही थी। उसने शिवजी का दर्शन करते ही भयभीत हो जल में से निकल करके तत्काल वस्त्र पहन लिए। वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के वस्त्र रखे थे। सो भूल से देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए। तब तो वस्त्र बदल जाने से शर्मिष्ठा कोप में भर कर कहने लगी, अरे भिक्षुकी, मेरे वस्त्र उतार दे। फिर दासियों सहित दानव की पुत्री शर्मिष्ठा ने देवयानी को वस्त्र से बांध करके कुएं में डाल दिया और घर को चली आई। देवयानी कुएं में पड़ी हुई रोने लगी। उसी समय नहुष का पुत्र राजा ययाति जल पीने के लिए उस कुएं पर आया और देवयानी को निकाल करके हाथ पकड़ करके कहने लगा कि हे सुंदर मुखी, तू कौन है? शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी लज्जा और भय से वस्त्र धारण करके राजा की ओर देखती हुई शर्मिष्ठा का संपूर्ण वृत्तांत कहने लगी। देवयानी का सब अभिप्राय जान करके राजा ने उसके साथ विवाह करने की अभिलाषा की और कुछ दूर तक उसके साथ जाकर के उत्तम रूप से धीर बंधाया तथा अपने राजमंदिर को चला गया। फिर देवयानी ने भी घर जाकर के पिता शुक्राचार्य जी से शर्मिष्ठा का संपूर्ण वृत्तांत कहा। उस वृत्तांत को सुनते ही शुक्राचार्य जी क्रोध में भर गए। ये सुनकर के दैत्यराज वृषपर्वा ने उनको शांत किया और कहा कि हे प्रभु, यदि मेरे ऊपर आपका क्रोध है और यदि मैं दंड के योग्य हूँ अथवा अपराधिनी शर्मिष्ठा के ऊपर आपका क्रोध है तो आपकी जो इच्छा हो सो दंड दीजिए। तदनंतर देवयानी दैत्यराज विश्वपर्वा को पिता के चरणों में पड़ा हुआ देख करके क्रोध में भर करके कहने लगी कि तुम्हारी ये कन्या शर्मिष्ठा मेरी दासी बने। ज्ञानवान राजा ने देव के परम बलवान पने को स्मरण करके कन्या को बुलाया और देवयानी को दासी बना करके अपने स्थान को चला गया। फिर शुक्राचार्य जी ने ययाति को बुला करके प्रतिलोम विवाह के रीति से विधि पूर्वक देवयानी दे दी और देवयानी के साथ में उसकी दासी शर्मिष्ठा भी दे दी। शुक्राचार्य जी राजपुत्री शर्मिष्ठा को समर्पण करके राजा ययाति से कहने लगे कि यदि तुम इस राजपुत्री को पलंग पर बुलाओगे तो तुम तत्काल वृद्ध हो जाओगे। राजा ययाति ने गुरु शुक्राचार्य का ये वाक्य सुनकर के भय के मारे देवयानी की सखी परम रूपवती शर्मिष्ठा को ऐसे स्थान पर रखा जहां हर समय अपने नेत्रों के सामने न रही। तदनंतर दुखित, शोक से व्याकुल, भयभीत राजकुमारी शर्मिष्ठा प्रतिदिन 100 दासियों के साथ में देवयानी की सेवा शुरू करने लगी। एक समय शर्मिष्ठा जंगल में गंगा के तट पर बैठी हुई रो रही थी। उस समय क्या देखा कि महर्षि विश्वामित्र स्त्रियों से घिरे हुए बैठे हैं और स्वयं व्रत धारण करके सुगंध युक्त द्रव्यों से शोभायमान हो रहे हैं। पुण्य गंधा
परम रूपवती स्त्रियाँ उनके चारों ओर बैठी हैं और वह विश्वामित्र जी धूप दीप पुष्पमाला और अनेकों प्रकार की सामग्रियों से उन स्त्रियों को पूजन कर रही हैं। महर्षि विश्वामित्र जी ने वेदी के बीच में उत्तम चिन्हों से अष्टदल कमल बनाया था। वेदी के चारों कोनों पर 4 केले के वृक्ष खड़े थे। एक डेरे में स्वर्ण का सिंहासन शोभायमान हो रहा था। उसके ऊपर अति सुंदर नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान वासुदेव भगवान की मूर्ति विराजमान हो रही थी। सूर्य जी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, जिस प्रकार विश्वामित्र ऋषि ने उन स्त्रियों को पूजन कराया था, उसकी विधि ये है कि पुरुष सूक्त का पाठ करके अनेकों प्रकार के सुंदर गंधयुक्त जल से, पंचामृत से और पंचगव्य से, ब्राह्मणों के उच्चारण किए हुए मंत्रों से वासुदेव भगवान को स्नान करा करके सुंदर सिंहासन में कमल दल पर स्थापन करें और 16 उपचारों द्वारा 15 उपचारों के द्वारा अथवा 10 उपचारों के द्वारा पूजन करें और इस प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, ये पाध्य परिश्रम को दूर करने वाला है, सुशीलता, मनोहर और परम आनंद देने वाला है, इस कारण आप इसको ग्रहण करिए। हे प्रभु, हे रुक्मिणी नाथ, यह अर्घ्य दूर्वा, चंदन तथा और सुगंधित पदार्थों का समूह मैंने बड़े परिश्रम से इकट्ठा किया है। आप प्रसन्न होकर के इसके ग्रहण करिए। हे श्रीनिवास, यह जल अनेकों तीर्थों को इकट्ठा किया हुआ सुगंधि युक्त और अति मनोहर है। आप लक्ष्मी सहित इस आचमन को ग्रहण कीजिए। हे देवादिदेव, ये मालाएं अनेकों प्रकार के सुगंधित पुरुषों से शोभायमान हो रही हैं, सूत्र में गुथी हुई और अति उत्तम हैं। ये हृदय को शोभा देने वाली और अति सुंदर हैं। आप इनको ग्रहण करिए। हे हरे, तुम आवरण रहित हो, तथापि तंतुओं के संयोग से जिसके जोड़ सिले हुए हैं, ऐसे इस विशुद्ध वस्त्र को आप अपने परम प्रिय लक्ष्मी सहित ग्रहण करिए। हे देव, हे वासुदेव, ये यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत ब्रह्मा जी का रचा हुआ है। आप रमा और रुक्मिणी सहित इस यज्ञोपवीत को ग्रहण कीजिए। हे देव, अनेकों प्रकार के रत्नों से युक्त और स्वर्ण तथा मोतियों का बना हुआ ये आभूषण आप अपनी प्रिया रुक्मिणी सहित ग्रहण कीजिए। हे रुक्मिणीनाथ, दधी, दूध, गुड़, अन्न, पुए, लड्डू, बर्फी आदि ग्रहण करिए। ये हे प्रभु, हमें स्नात कीजिए। हे वरदान देने वाले प्रभु, प्रिया रुक्मिणी सहित परम आनंददायक कपूर और अगर की सुगंध युक्त इस धूप को ग्रहण करिए। हे प्रभु, तुम संसार में आसक्त भक्त पुरुषों के संसार रूप अंधकार के समूह को दूर करने वाले हो। तुम जगत के देखने के निमित्त इस दीपक को स्वीकार करो। हे कमलदल लोचन, हे विश्वंभर, हे श्याम सुंदर, हे चतुर्भुज, हे देवेश, हे अच्युत, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। रुक्मिणी और आप हमारी रक्षा करिए। इस विधि से पूजन करते ही स्त्रियों को देख करके दुखिता शर्मिष्ठा उनके समीप गई और महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए मधुर वचनों से कहने लगी। शर्मिष्ठा बोली कि हे देवियों, मैं दुर्भाग्या राजकन्या हूँ। मैं पति के संग की दुखनी हूँ। तुम इस व्रत का उपदेश दे करके मेरी रक्षा करो। वे स्त्रियां शर्मिष्ठा की ये बात सुन करके दया से आर्द्र होकर के और उन्होंने पूजा की कुछ कुछ सामग्री अपने पास से दे करके आदर के साथ उस शर्मिष्ठा को व्रत कराया। इस प्रकार व्रत करने के अनंतर शर्मिष्ठा ने राजा ययाति रूप पति को प्राप्त होकर के
प्रसन्न हृदय से पुत्र उत्पन्न किया और स्थिर यमुना हुई। अशोक वाटिका में सीता सरसा के साथ इस व्रत को करके राक्षसों के नायक श्री रामचंद्र जी को प्राप्त हुई। बृहदस्यु के अनुग्रह से द्रौपदी इस व्रत को करके पति युक्त, दुखहीन और स्थिर यमुना हुई। इस प्रकार ही रमा ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन से 4 वर्ष पर्यंत यह रुक्मिणी व्रत धारण किया था। रमा ने हाथ में पट्ट सूत्र वरना का सूत्र बांध करके अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर अपने आप पति के साथ उत्तम शुभ दुग्ध युक्त हविष्यन का भोजन किया। कुटुंबियों के साथ कलिक जी अखंड भूमंडल को भोगने लगे। तदंतर पतिव्रता रमा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम मेघमाल और दूसरे का नाम बलाहक रखा। ये दोनों पुत्र कलिक भगवान के प्रिय, सौभाग्यशाली, महाबली और परम उत्साही हुए। ये दोनों भी यज्ञ, दान, तप और व्रतों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने लगे। जो इस व्रत को करेंगे वे सब प्रकार की संपत्तियों को पावेंगे, उनको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, वे इस लोक में पूजनीय और पूर्ण मनोरथ होंगे। विशेषकर इस व्रत के द्वारा श्री हरि के चरण कमलों में अनन्य भक्ति होने से ब्राह्मणों को अपूर्व और दुर्लभ गति की प्राप्त होगी। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैंने तुमसे त्रिलोकी में प्रसिद्ध ये रुक्मिणी व्रत कहा। इसके उपरांत कलिक भगवान ने जो जो कर्म किए उसको कहता हूँ, सुनो।